राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही अनन्य भक्त कर्माबाई की कहानी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। तो बात ऐसे होती है, एक छोटी कन्या होती है राजस्थान के नागौर जिला ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर में 1615 की ये कहानी है। तो एक कन्या का जन्म होता है। वो कन्या धीरे धीरे बड़े होने लगती है। अभी कुछ ही बड़ी हुई होती है, 4-5 साल की। तो उनके पिताजी को एक बार जाना पड़ता है कहीं बाहर, और उनके घर में होते हैं जगन्नाथ जी की विग्रह, जिनकी वो नित्य पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो वो जो है अपनी पुत्री को कह के जाते हैं कि इनको तुम रोज़ सुबह स्नान कराना, भोग लगाना, उसके बाद ही तुम अपना भोजन ग्रहण करना। अब पिताजी चले जाते हैं तो कर्माबाई छोटी ही होती हैं, लेकिन वो जो है सुबह उठकर खिचड़ी बनाती हैं, बाजरे की खिचड़ी बनाती हैं और प्रभु को भोग अर्पण करती हैं। तो प्रभु को भोग अर्पण करते हुए बोलती हैं कि हे प्रभु, जब आपको भूख लगे आप खा लेना और मैं तब तक अन्य कार्य निपटा लेती हूँ। तब उसके बाद वो स्नान आदि करती है, घर का साफ़ सफाई करती हैं, अन्य कार्य करती हैं। थोड़ी देर में जाके देखती है तो भगवान ने भोग खाया नहीं होता। तो उनको लगता है कि शायद भगवान को भूख नहीं लगी होगी, थोड़ी देर में वो खा लेंगे। कहती भी है उनसे, प्रभु जब भूख लगे तो आप भोग ग्रहण कर लेना। उसके बाद फिर वो अपने कर्मों में लग जाती हैं और शाम हो जाती है। शाम को देखती हैं कि प्रभु ने तो भोग नहीं लगाया, भोग ग्रहण नहीं किया। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो उसमें सोचती हैं कि मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ और घी और मिला देती हूँ, शायद प्रभु को पसंद नहीं आ रहा है इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा घी और गुड़ मिला देती हैं और प्रभु को बोलती हैं कि हे प्रभु, अब तो भोग ग्रहण कर लीजिए, मैं भी सुबह से भूखी हूँ और आप भी भूखे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पिताजी आके आपको भोग लगाएंगे तो पिताजी के तो आप सोचो ही मत, इंतज़ार करो ही मत, क्योंकि वो आज आएंगे नहीं और आप जो है भूखे रह जाओगे। अब लेकिन प्रभु भोग नहीं लगाते, तो वो जो है बड़े नाराज़ हो जाती है, ज़िद करने लगती है कि जब तक आप भोग ग्रहण नहीं करोगे मैं भी जो हूँ भोजन ग्रहण नहीं करूँगी, और मुँह फेर कर बैठ जाती है। इतने में आवाज़ आती है विग्रह में से कि पर्दा तो तुमने किया ही नहीं, मैं भोग ग्रहण कैसे करूं। तो वो कहती, इतनी सी बात के लिए आपने खुद भी आप भूखे रहे, मुझे भी भूखा रखा। वो फटाफट अपनी चुन्नी से जो है पर्दा करती हैं और भोग लगवाती हैं प्रभु को। देखती हैं कि थाली जो है बिल्कुल साफ़ हो गई। अब रोज़ का उनका यही क्रम हो जाता है, जब तक पिताजी नहीं आते वो सुबह उठती हैं और खिचड़ा बनाती हैं, प्रभु को भोग लगाती हैं और प्रभु जो है सुबह उसी समय उनका भोग खा लेते हैं। भगवान जी को खिचड़ी इतनी पसंद आती है, वो उसी टाइम उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब कुछ दिनों बाद जो है पिताजी आते हैं तो पिताजी को बताती है कि पहले दिन तो इन्होंने बहुत नखरे किए आपके भगवान जी ने, लेकिन अगले दिन से ये सुबह ही सारा भोग ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया। तो इस प्रकार जो है पिताजी को तब लगता है कि मैं जिनको ढूंढने के लिए तीर्थ यात्राओं पे घूम रहा था वो तो मेरे घर ही में विराजमान है और मेरी पुत्री से रोज़ भोग ग्रहण करते हैं। मेरी पुत्री कितनी भाग्यशाली है। अब वो कहते हैं, पुत्री तुम ही इनकी रोज़ सेवा पूजा अर्चना करना और तुम ही इनको भोग लगाना। तो कर्माबाई का नियम बन जाता है, वो रोज़ जो है सुबह उठ के सबसे पहले वो खिचड़ा बनाती है। नहाती धोती बाद में है वो, और पहले भगवान के लिए खिचड़ा बनाती हैं और उसके बाद वो अपने को सारे काम करके तब वो भोजन ग्रहण करती है। ये उनका नित्य का कर्म बन जाता है। अब पिताजी बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो पिताजी का एक दिन स्वर्गवास हो जाता है। अब ये अकेली रह जाती है, तो ये भी जो है तीर्थ स्थली को निकल पड़ती हैं और तीर्थ करते करते ये जगन्नाथपुरी में ही पहुंच जाती हैं और जगन्नाथपुरी जाकर वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगती हैं। अब जगन्नाथपुरी में भी इनका वही नियम था, ये सुबह उठती, खिचड़ा बनाती, प्रभु को भोग लगाती और तब सारे काम करती। अब जब ये प्रभु को भोग लगाती, उसी समय पे इनके घर में एक छोटा बालक आने लगा और वो बालक कहता, माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, कुछ है तो मुझे भी खिला दो। तो वो जो है उससे कहती, मैंने खिचड़ा बनाया है, तुम भी खा लो।
अब वो खिचड़ा उसको बड़ा पसंद आता है, बालक को। कहता है मैं रोज़ आ जाऊँ? वो कहती है हाँ रोज़ आ जाना, मैं रोज़ तुम्हें भी खिचड़ा खिला दिया करूँगी। अब एक दिन इनके घर में एक साधु आता है। वो साधु कहता है, उसको जब पता चलता है कि ये तो स्नान करती नहीं है, पहले प्रभु को भोग लगा देती है, तो वो बताते हैं उनको कि आप भोग नहाने के बाद लगाया करें, स्नान आदि करने के बाद ही आप प्रभु को भोग लगाएं, नहीं तो पाप लगता है। तो अगले दिन से जो है कर्माबाई का नियम बदल जाता है। अब वह क्या करती है, पहले स्नान करती है, पूजा अर्चना करती है, उसके बाद भोग लगाती है। अब वो बालक आके खड़ा हो जाता है कि मैया जल्दी दे, मुझे तो बहुत भूख लगी। हो कहती है बस थोड़ी देर रुक, मैं नहा लूँ, मैं थोड़ी धूप बत्ती कर लूँ, उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ प्रभु को, तब तुम्हें देती हूँ। इतने में बालक को बड़ी भूख से व्याकुलता बढ़ जाती है, और जैसे ही मैया खिचड़ी देती है वो खिचड़ी खाते हैं और पानी भी नहीं पीते, हाथ मुँह भी नहीं धोते, और वो भागते हैं। इधर जो है जगन्नाथपुरी में भगवान के मंदिर के कपाट खुलने का समय हो जाता है, और पुजारी जैसे ही कपाट खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि प्रभु के मुख पर वो खिचड़ी लगी हुई है। अब मन ही मन पुजारी कहता है प्रभु कहाँ गए थे आप, आपके मुंह पे ये खिचड़ी लगी हुई है, ज़रूर आप किसी भक्त के घर खिचड़ी खा के आए हैं, हमें भी बता देना किस भक्त के घर आप खिचड़ी खाने जा रहे हैं आजकल। तो रात को स्वप्न दर्शन होते हैं पुजारी को। जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे मेरी एक मैया है कर्माबाई, मैं उनके घर जाता हूँ भोग लगाने के लिए रोज़ सुबह, बड़ी बढ़िया खिचड़ी बनाती हैं वो बाजरे की, और खूब घी और गुड़ उसमें रहता है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन क्या हुआ, कल एक साधु उनको पता नहीं क्या बहला फुसला के आया, और उसने बोला पहले स्नान करो, धूप बत्ती करो, तब भोग लगाओ। तो मैया ने आज जो है खिचड़ी मुझे बड़ी देर में दी, मैं इंतज़ार करता रहा, भूख से भी बहुत व्याकुल हुआ, और जो है मेरी भूख से हालत ही ख़राब हो गई थी। और जब खिचड़ी मिली इतने में मंदिर खुलने का समय हो गया, तो ना मैंने पानी पिया, ना मुँह हाथ धोए, मैं तो ऐसे ही भाग के आया, तो मेरे मुँह पे खिचड़ी लगी रह गई। तब पुजारी को पता चलता है, उस साधु को ढूंढा जाता है और उस साधु को बताया जाता है कि भैया ये प्रभु की अनन्य भक्त है, और प्रभु स्वयं जाते हैं इनके घर खिचड़ी खाने के लिए, तो इनको जो उल्टी पट्टी पढ़ाई है उसको सुलटी करके आओ। तो जाता है वो साधु कर्माबाई के घर और बोल के आता है कि मैया आप जिस प्रकार से भी भोजन प्रभु को कराती थी उसी प्रकार से कराना, ये नियम साधु संतों के लिए होते हैं, गृहस्थियों के लिए कोई नियम नहीं होता। आप प्रभु को जिस भाव से भोग लगाएं, प्रभु को पूजा जिस भाव से करें, उसी भाव में प्रभु जो है प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको करना क्या है कि प्रभु में अपना मन लगाना है, उनसे लाड़ लड़ाना है, उनसे प्यार करना है। और जो भक्त ये समझ जाता है और प्रभु को अपना मानकर उनकी पूजा अर्चना वंदना, उनको भोग लगाने का कार्य करता है, उसको प्रभु ऐसे ही मिल जाते हैं। कोई ज़्यादा आपको तपस्या नहीं करनी पड़ती है। और जिस प्रकार कर्माबाई को प्रभु के दर्शन हुए और रोज़ उनको प्रभु के दर्शन होते थे, उसी प्रकार से यदि प्रेम से प्रभु को भोग लगाएं, प्रभु से बात करें, तो प्रभु आते हैं, प्रभु दर्शन देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, कर्माबाई और बूढ़ी होती चली गई, और एक दिन जो है वो भी स्वर्गवासी हो गई, वो भी छोड़ के चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी में प्रभु की आंखों से दिन भर अश्रुधारा बहती रही। सब ने देखा, सारे पुजारियों ने, राजा ने देखा कि प्रभु की आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। पूछा उनसे प्रभु क्या हो गया, क्या गलती हो गई हमसे, क्या हो गया कि आपके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। उस दिन रात फिर प्रभु आते हैं, दर्शन देते हैं पुजारी को, सपने दर्शन देते हैं और सपने में बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो कर्माबाई मैया थी मेरी, जो रोज़ मुझे खिचड़ी खिलाती थी, वो आज इस दुनिया से विदा ले गई, और इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब मुझे खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा, मुझे तो आदत पड़ गई है रोज़ खिचड़ी का भोग खाने की। तो अगले दिन मंदिर में राजा के समक्ष, सारे पुजारियों के समक्ष ये विचार होता है और परिणाम निकाला जाता है कि प्रभु को अब से बाल भोग लगेगा। तो जगन्नाथपुरी में सुबह उठते ही पहले बाल भोग प्रभु को लगता है, उसके बाद 56 भोग लगाया जाता है, और बाल भोग में यही बाजरे का खिचड़ा प्रभु को बनाकर भोग में अर्पण किया जाता है। तो जिस प्रकार से, जिस प्रेम से और जिस भाव से कर्माबाई ने भगवान की भक्ति की, उसी भाव से हमें भी भक्ति अगर करने मिल जाए और हम करने लगें, तो प्रभु हमसे दूर नहीं है, वो हमारे साथ ही रहते हैं। हमारे वो
सब चीज़ें सुनते हैं, सब चीज़ जो हमें चाहिए वो हमारे लिए वो करते हैं, स्वयं आते हैं और दर्शन भी देते हैं। तो इसी भाव के साथ आप भक्ति शुरू कीजिए। आप जितनी कर सकें उतनी कीजिए, ये नहीं कि आप दिन भर लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 10 मिनट भी मिलते हैं पूरे दिन में, आप 10 मिनट कीजिए, लेकिन मन से कीजिए, भाव से कीजिए। वो भाव ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान जो हैं भक्तों के भाव के भूखे हैं, और जो भक्त ये समझ जाता है और भावपूर्ण भक्ति करता है, प्रभु उससे कहीं दूर नहीं है। इस कहानी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।